जीत मिलने के बाद भूख बढ़ जाना स्वाभाविक है। आंदोलनकारी किसान नेताओं की भूख भी बढ़ गई है। पिछले एक साल में उनकी मांग यही थी कि कृषि कानून वापस ले लिए जाएं। केंद्र सरकार ने काफी जद्दोजहद के बाद और जिन कारणों से ही सही कृषि कानून वापस लेने की उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। कृषि कानूनों को वापस लेने की शुक्रवार को की गई घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से अपने घर और खेत वापस जाने का आग्रह किया। किसान नेताओं ने यह मांग ठुकरा दी। कहा कि संसद में बना कानून जब तक संसद में वापस नहीं लिया जाता वे अपनी जगह बने रहेंगे। अपने आप में यह निर्णय आपत्तिजनक था। मोदी ने यह घोषणा बीजेपी के नेता के रूप में किसी चुनावी सभा में नहीं की थी, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र के नाम संदेश में की थी। आंदोलनकारियों का दिल्ली की सीमा पर डटे रहने का फैसला मोदी की ही नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री पद का अपमान है। एक बार को यह मान भी लें कि किसान नेताओं को भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं था, पर इस फैसले को क्या कहेंगे कि 27 नवंबर को किसानों की दिल्ली में ट्रैक्टर रैली होगी। यही नहीं, अब तो ऐसा लगने लगा है कि अगर अगले लोकसभा चुनाव तक नहीं तो कम से कम अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव तक तो यह आंदोलन जारी रहने वाला है। यह भी अब स्पष्ट हो चुका है कि किसानों की आड़ में कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे थे और प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद उनके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। कांग्रेस पार्टी इसमें सबसे अव्वल थी। अपनी पीठ थपथपाने के बाद पार्टी ने घोषणा की कि उनके नेता और कार्यकर्ता किसानों के साथ अगले दिन यानी शनिवार को उनकी खुशी में शामिल होंगे और उस दिन से ही अब नित नई मांग सामने आ रही है। अब तक कृषि कानूनों की वापसी ही किसानों की मांग थी। अब उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की लिखित गारंटी, सभी मुकदमे वापस लेने की मांग और सभी मृतकों के परिवार को आर्थिक मुआवजा देने की मांग भी शामिल हो गई है। यानी जो तथाकथित किसान गुंडागर्दी पर उतर आए थे या कानून को अपने हाथ में ले लिया था, उनके खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया जाए। मृतकों की संख्या 700 से ऊपर बताई जा रही है, जो शक के घेरे में है। पुलिस के लाठी डंडों से तो कोई नहीं मरा, क्योंकि लाठी डंडा तो चला ही नहीं। अगर आंदोलनकारी गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने का दावा कर रहे हैं तो सरकार ने भी उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की। मुझे तो याद है कि दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर पलटने के कारण एक युवक की मृत्यु हो गई थी। लखीमपुर खीरी में 4 आंदोलनकारियों को कुचल दिया गया था। अगर पंजाब और छत्तीसगढ़ सरकारों ने मृतक परिवारों को घोषित 2-2 करोड़ की राशि दे दी हो तो प्रत्येक परिवार को अब तक 4.5 करोड़ की धनराशि मिल चुकी होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित 50 लाख का मुआवजा भी शामिल है। और हाँ, एक व्यक्ति की निर्मम हत्या निहंग सिखों ने की थी। अब अगर कोई सड़क दुर्घटना में मरा हो या कोई प्राकृतिक कारणों से मरा हो तो उनके परिवार को भी सरकार मुआवजा दे। कांग्रेस पार्टी और किसान नेताओं को याद रखना चाहिए कि सरकार के पास कर का ही पैसा होता है, जो आम लोग आयकर, जीएसटी या वैट के रूप में देते हैं। कृषि से कमाई राशि कर मुक्त है। यह मांग कहां तक बढ़ती रहेगी, इसका आभास अभी किसी को नहीं है, शायद किसान नेताओं को भी नहीं। रोज नई मांग करने की बजाय सही यही होगा कि यह मांग सामने रख दी जाए कि मोदी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की गद्दी सौंप दें, भले ही जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया हो। कांग्रेस पार्टी की मंशा तो यही लग रही है। कांग्रेस पार्टी शायद भूल रही है कि सत्ता आंदोलन से नहीं, चुनाव जीतकर प्राप्त की जाती है। किसान आंदोलन के कारण आम जनता को परेशानी उठानी पड़ी, पर वह चुप रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें यह लगने लगा था कि कृषि कानूनों से किसानों का फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने वाला था। मोदी ने भी स्वीकार कर लिया था कि सरकार अपनी बात किसानों को समझाने में असफल रही। संसद का शीतकालीन सत्र 27 नवंबर से शुरू हो रहा है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अगर विपक्ष संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने दे तो पहले सप्ताह में ही सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल सदन में लाएगी, जिसे पास करने में किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के बिल के पास हो जाने के बाद भी आंदोलन चलता रहा तो फिर यह साफ हो जाएगा कि यह आंदोलन किसानों के हित के लिए लड़ा ही नहीं गया, बल्कि ऐसे व्यक्तियों के हित के लिए लड़ा गया जिन्हें पूर्व में जनता ने चुनाव में पराजित कर दिया था, जिसमें राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चड़ूरी का नाम प्रमुख है। और अगर कोई चाहे तो उनके साथ राहुल गांधी का भी नाम शामिल कर सकता है। इन सभी को आंदोलन चलने से राजनीतिक लाभ की उम्मीद है। जनता जो भी हो रहा है सब देख रही है। अगर आंदोलन खत्म नहीं होता तो जनता के धैर्य का बांध टूट सकता है। अगर अभी हाल ही में हुए उपचुनाव में जनता ने बीजेपी को सचेत करने की कोशिश की थी, तो अब जनता कांग्रेस और उसके द्वारा उकसाए गए किसान नेताओं को हराने का मादा भी रखती है। किसानों की मांग पर राजनीति करने की कोशिश कुछ लोगों पर भारी भी पड़ सकती है और शायद उनके बीच फूट भी पैदा कर सकता है, खासकर पंजाब में, जहां अमरिंदर सिंह किसानों के साथ अपने नजदीकी रिश्ते के कारण उन्हें आंदोलन खत्म करने की सलाह दे सकते हैं। याद रहे कि किसान आंदोलन तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के उकसावे के कारण ही पंजाब में शुरू हुआ था
और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के किसान इस आंदोलन से बाद में जुड़े थे।